अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा लारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह नए मेहमान, नई सुबह और नए मेहमानों के साथ जैसा कि आपको पता है रोज़ाना नया टैलेंट होता है हमारे पास, या टिकटॉक की दुनिया से लोग वाबस्ता होते हैं। ऐसे ही आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका भी ताल्लुक़ टिकटॉक से है। और टिकटॉक क्यों बनाते हो भाई, ये मुझे आज बताओ। टिकटॉक क्या है, टिकटॉक ऐप पे क्या रखा हुआ है, किसको देख के टिकटॉक ऐप पर आए। तो वेलकम करते हैं अपने शो पे मुमताज़ और सुल्तान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या चल रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बाबा ये चेन में ये क्या रॉक स्टार बने पड़े हो? नहीं मैम, बस एक शौक है ना टिकटॉक पे ज़्यादा वायरल होने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है। आईब्रो भी बनवाई हुई है? नहीं कुदरती है ये तो। नहीं करो, कुदरती है। जी हाँ कुदरती है। शायद लग रहा है ऐसा ही है, कुदरती है। ये नेचुरल ब्यूटी किसी और को बताना, जिस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो हमें पढ़ाती थी। नहीं मैम कुदरती है। ये कट वट भी लगाए हुए हैं बालों में? हाँ कट लगाया है बालों पे, पर क्या आईब्रो वगैरह पे नहीं लगाता। ऐसी कुदरती हम लड़कियों की हो तो क्या बात है, हमारा खर्चा बच जाए। अच्छा क्या करते हो टिकटॉक पे? वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, सैड, एटीट्यूड और उसके अलावा फ़नी वगैरह बना लेता हूँ। फर्स्ट वीडियो कौन सी वायरल गई थी आपकी? मेरी एक एटीट्यूड की थी जिसमें मैंने अपनी एक्स को टैग किया था, तो उसमें थोड़े अच्छे व्यूज़ आए थे। उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है अभी तक भी। क्या था उस वीडियो में ऐसा? बस उसको साउंड क्या था? साउंड अच्छी तरह तो याद नहीं है, याद करने पे हूँ तो याद हो जाएगा। आप याद करें जब तक हम उधर जाते हैं। हाँ जी मुमताज़, आप बताएं टिकटॉक क्या है, क्यों बनाते हैं? टिकटॉक बस टाइम मिल जाता है टिकटॉक बना लेते हैं, और ऐसी शौक है, मतलब टाइम पास भी हो जाता है उस पर। ऐसी शौक से बनाते हैं, और हमें पता है हम तो फेमस कभी होएंगे भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा मेहनत तो करते नहीं है टिकटॉक पे हम। नहीं ऐसी बात नहीं है, मेहनत करें फेमस हो जाएंगे, इसमें क्या है। जी मैं तो 15 साल से मेहनत कर रहा हूँ, हमारी एक वीडियो वायरल नहीं हुई है अभी तक। तो ये टिकटॉक से शिकवा कर रहे हैं मुझसे? तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं है टिकटॉक से। टिकटॉक जैसे भी है, बुराई तो नहीं करना चाहिए। फिलहाल 2.5 महीने हो गए टिकटॉक छोड़ा हुआ है मैंने। एक फिल्म बन रहा था, उस पर भी जो ना हम लोग कामयाब नहीं हुए। 3 ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप में लोग कह रहे थे हम आएंगे, तो मुझे लोग कह रहे थे कि हम आ जाएंगे, मैं पहुंच गया लेकिन कोई आया नहीं है। तो यानी कि धोखा दिया। इंसान को पहले बोलना चाहिए कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। हमारा एक फिल्म बन रहा था लेकिन नहीं बन। कितने पैसे टिकटॉक पे पैसे वेस्ट किए? बॉस कम से कम 7-8 हज़ार कर दिए। ऐसे ही। आपने? लगभग समथिंग। क्यों किए वेस्ट? ये पेट्रोल के पैसे, आगे में। खाने पीने के पैसे तो ऐसे ही लग जाते हैं हमारे। अच्छा। कोई गेस्ट मेहमान आते हैं तो उसको आगे पीछे खिदमत करते हैं, तो इसलिए लग जाते हैं। उसका तो टेंशन नहीं है पैसों का। अब टिकटॉक वालों की मर्जी है कि हमारी वीडियो वायरल करें या नहीं करें। फर्स्ट जब मैं वीडियो बना रहा था तो एक ही वीडियो मेरी वायरल हुई थी, पिंडी के बारे में जो लोग वीडियो बना रहे थे। तो दोस्त ने बोला था कि आओ पिंडी के बारे में वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा था कि नहीं यार, पिंडी के बारे में वीडियो नहीं बनाना है। पिंडी के जो लड़की हैं वो भी हमारे माँ बहन हैं, तो पिंडी और कराची भी सब एक ही जैसे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो वीडियो मेरी वायरल हो गया था। वायरल गई थी जी। और आपको याद आया साउंड? जी। कौन सा साउंड? वो साउंड ये था कि क्या कहा तुमने कि भूल जाओ मेरी जान, पहले याद तो आओ। अच्छा जी। तो उस पे वो आपकी वीडियो? जी 15,000 व्यूज़ आए थे उसमें, फर्स्ट वीडियो थी। उसके बाद तो ना टिकटॉक वालों ने आईडी वगैरह अनफ्रीज की, तो मैं फ्री दिया अभी तक भी ना अच्छे व्यूज़ वगैरह आते हैं। अब तो वैसे भी सर्दियाँ हैं। उसके अलावा टिकटॉक वालों को पता नहीं क्या है, हमारी वीडियो वगैरह व्यूज़ नहीं आते इतने। फेवरेट टिकटॉकर कौन है आपका? फेवरेट तो मेरा कोई भी नहीं है, ना मैं किसी को मानता हूँ। Navi047। नवीज़। सिंधी टिकटॉक देखते हैं? सिंधी देखता हूँ, कम देखता हूँ मैं। इसमें कौन है सिंधी में? एक अक्सा और एक अली हैदराबादी भाई, और एक तो मैं आपके वीडियो देखता हूँ बस। अच्छा थैंक यू। आपके ये और अली हैदराबादी हैं। सज्जाद भी अच्छी बनाते हैं माशाल्लाह। सज्जाद भी अच्छी बनाते जी। ये बहुत अच्छी बात है। टिकटॉक में मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह वन डे यू विल बी स्टार। आमीन। और मेरा मकसद भी यही होता है, शो पे उनको गेस्ट को बुलाऊं जिनका शौक होता है आगे बढ़ने का या स्टार बनने का, क्योंकि हम लोग भी इस चीज़ों से ना सीख कर आए हैं, देख कर आए हैं। तो इंशाल्लाह मेहनत करो। तो किस चीज़ का शौक है ज़्यादा आपको? मुझे तो फिल्म का शौक है। फ़िलहाल तो टिकटॉक नहीं बना रहा हूँ। बस यही है कि कुछ दोस्तों से उम्मीद करता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें
जो फिल्म बना रहा हूँ उसमें मुझे कामयाब करें, बस यही मुझे फैन से उम्मीद है बस। आप? सेम, बस टिकटॉक पे वायरल होना, बाकी मूवी वगैरह का मुझे शौक नहीं है, बस थोड़ा सा नाम करना है आपकी तरह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सिंगिंग का? जी जी। आपको सिंगिंग का शौक है? सिंगिंग का नहीं है इतना, है मगर बहुत कम। वॉइस अच्छी है? कर लेता हूँ मगर। कोई सॉन्ग गुनगुना के बताएं हम। अभी तो गला खराब है, जुकाम भी है मुझे। गला मेरा खराब है, नारे मैंने लगाए हैं कल चढ़े पर, और आप लोग खराब करके क्यों बैठे हो? जुकाम, सर्दी का मौसम हुआ है ना, मौसम। आपको सिंगिंग का शौक है? मुझे इस चीज़ का शौक नहीं है ना, मैंने कभी बोला है। अच्छा, फैमिली सपोर्ट? फैमिली सपोर्ट करते हैं लेकिन खास नहीं करते हैं सपोर्ट। लोग घर वाले तो यही कहते हैं कि इन चीज़ों में नहीं घुसो तो अच्छा है, बस यही घर वाले समझाते हैं। आपको? सेम। क्या एक ही घर के हो क्या? सेम चल रहा है, बस जो हालात इनके चल रहे हैं वही हालात मेरे। पड़ोसी हो? बस इलाका है क्या? हाँ थोड़ा सा। वो जरासीम चले गए हैं ना दोनों को एक दूसरे के। तो टिकटॉक का शौक आपको हुआ किसको देख के हुआ था आपको? मैं एक दोस्त से मिलने गया था, उसका नाम है शेरियाल मलिक, पठान है। शुरू में उससे मिला था तो उसने एक वीडियो बनाई थी मेरी, और एक वीडियो की वजह से जो ना मुझे शौक चढ़ गया था। अच्छा। पता नहीं कौन सा ऐप था, उस पर यानी कि वीडियो बहुत अच्छी बनी थी, उस पर लुक भी अच्छा आ रहा था। फिर उसके बाद उस दोस्त के पास जाना होता था मेरा डेली, फिर उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ूँ मैं। फिर जब दोस्त वो मेरे से अलग हो गया, यानी कि इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया था, फिर उसके बाद मुझे एक इलाके में दोस्त मिले, सईद कराची न्याजी के नाम से उसको लोग जानते भी हैं। दोस्त वो मिला था। उसके बाद जो मुझे टिकटॉक पे लाया सपोर्ट करने वाला सोहा ने मुझे सपोर्ट किया थोड़ा ज़्यादा। फिर सोहा भी अलग हो गई, फिर उसके बाद अपने दम पे हूँ मैं। आप? मुझे तो मैं वीडियोस वगैरह देखता था, तो ऐसे ही मतलब दूसरों के देखते देखते मुझे शौक हो गया वीडियो बनाने का। तो मैं फ्रेंड के साथ एक दफ़ा गया था वीडियो वगैरह बनाने के लिए, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, मतलब व्यूज़ वगैरह का ये हो, तो फिर मैंने बीच में छोड़ दी थी, बनाते बनाते छोड़ दी। फिर मेरे जो दूसरे फ्रेंड थे, मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे बोला यार आपने वीडियो बनाना क्यों छोड़ा? मैंने बोला यार कुछ फ़ायदा है नहीं ना, वीडियो वाले हम टिकटॉक वाले हमारी वीडियो वगैरह वायरल करते हैं ना कुछ। तो उन्होंने बोला नहीं, मेहनत करो, मेहनत में इंशाल्लाह दुनिया कायम है। आप मेहनत करोगे तो बढ़ोगे, आप ऐसे ही छोड़ोगे करोगे। उसके बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 महीने से लगातार ही बना रहा हूँ। वैसे तो बना रहा था छोड़ रहा था, बना रहा था छोड़ रहा, ऐसे ही चल रहा है। क्या कैसा लग रहा है शो पे आके, क्या मैसेज दोगे फैंस? मैं तो आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू। ठीक है, और मैंने आपको इंस्टाग्राम में बहुत दफ़ा मैसेज किया लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। असल में इतना मैसेज किया कि आपसे मिलना है। फिर मुझे अली हैदर भाई मिल गए अचानक से। उसने मुझे बताया कि मैंने उससे उसकी वीडियो मैंने देखा था, मैंने उससे कहा था कि मुझे तारा मैम से मिलवाना है, उसके शो पे जाना है। फिर उसने मुझे मिलवाया। फिर मैं एक दफ़ा आया था 5 बजे, लेकिन आप लेट हो गए थे, मैं चला गया था वापस। अच्छा। वो मैं ही था जो आप अच्छा ट्रैफिक जाम था। बिल्कुल। अली हैदर भाई ने बोला कि आप फिर कभी आना, मुझे जॉब पे जाना था, 7 बजे का टाइम था। फिर मैं चला गया था। उसके बाद फिर वकार भाई जो पहले आए थे उसको भेजा था हमने कि आप चले जाओ, फिर मैं जाऊंगा। अच्छा जी। आप क्या मैसेज दोगे? बस मैसेज यही देना है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात तो जो मुझे अभी जिस शो के लिए मैं बैठा हूँ वो वकार भाई है। उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे अच्छी खासी सपोर्ट की। उन्होंने मुझे आपकी तरफ मतलब मैसेज पहुँचाया कि आपसे मिलने के लिए। वैसे ख्वाहिश तो बहुत थी, आपके फ़ैन भी था, वीडियोस वगैरह देखता था। तो वकार भाई ने भी आपके शो में आए थे। मैंने बोला यार वकार भाई आप तारा मैम से कैसे मिले? तो उन्होंने बोला यार मैं ऐसे गेस्ट था एक, उन्होंने मुझे मिलाया। मैंने बोला यार मुझे भी मिलना है तारा मैम से, तो उन्होंने बस मुझे मिलवाया वकार भाई। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। थैंक यू। आप लोग इतना प्यार करते हो, इसी तरह करते रहें, सपोर्ट सब प्यार भी देते रहें। और बाकी टिकटॉक की सब चीज़ें टेम्पररी हैं, ये सब मैं बताऊंगी। इंसान का काम आता है इंसान का इखलाक, इंसान का काम आता है इंसान की एक मोहब्बत। तो फॉलोअर्स वगैरह ये सब वक्ती तौर के हैं। जी वो तो है। तो इन चीज़ों को दिल पे नहीं लिया करो कि यार उसके इतने फॉलोअर्स हैं। नहीं, ये तो दिल पे लेते ही नहीं है कि अब नसीब की बात है। ऐसा ही है। अब मेरी वीडियो वायरल हो या ना हो, लेकिन किस्मत की बात है। बिल्कुल वो टिकटॉक वालों के ऊपर है कि वो वीडियो या इंटरव्यू में डाल दें या किस पे भी, या वायरल करें या नहीं करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो गाइस आज हम शौक से बनाते हैं, टाइम मिल जाता तो बना लेते हैं। और एक तो शौक भी है, दूसरा तो एक फिल्म का भी शौक चढ़ा हुआ है।
कि फ़िल्म बनाए हम। तो गाइस आज हमारे साथ मौजूद थे मुमताज़ और सुल्तान, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और अच्छे टिकटॉकर हैं। तो गाइस इनको सपोर्ट करें, लाइक करें। टिकटॉक वालों से रिक्वेस्ट है कि इनकी वीडियोस को वायरल करें और शौक़ है इनको बहुत ज़्यादा और अच्छा लगा आप लोग आए शो पर। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। खुशनुमाबाद रहें, अपना रखें बहुत सारा ख्याल अपने। लेकिन एक फ़िल्म बन रही है, बस उसमें सपोर्ट करें बस। इंशाल्लाह। तो गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।